मेरे पति रोज आधी रात को मंदिर में पूजा करने जाते और अगर मैं रोकती तो मुझे कहते कि आधी रात को पूजा करने से हमारे घर में बरकत ही बरकत होगी, पैसों की कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति रहेगी। और सच में ऐसा ही हुआ। मेरे पति रोज आधी रात को घर से बाहर निकल जाते और अगर मैं उनसे पूछती कि आप कहाँ जा रहे हो तो मुझसे कहते मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं कहती ये कौन सा टाइम है पूजा करने का। तो मेरे पति कहते सवाल मत करो, चुपचाप मुझे जाने दो, इससे हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी और देखना हमारे घर में पैसे ही पैसे आ जाएंगे, जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। तो मैं उनको जाने देती और कुछ नहीं कहती। मैं सोचती अगर इससे हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएगी तो जाने दो। दरअसल कुछ महीने पहले मेरे पति की जॉब छूट गई थी। उसके बाद उन्होंने जो जॉब ढूंढा उसकी सैलरी पहले वाली जॉब से आधी थी, जिससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। घर का खर्च चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता तो उसके इलाज के भी पैसे हमारे पास नहीं होते थे, जिससे मेरे पति बहुत दुखी रहने लगे थे। मेरा नाम श्रुति है। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और हमारा एक छोटा सा बेटा है, रेयांश। मेरे पति रात के 2 बजे पूजा पाठ करने के लिए निकल जाते और सुबह 9 बजे आते। आने के बाद 1 घंटा सोते, उसके बाद उठकर नहा धोकर नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चले जाते। मेरे पति के ऑफिस का टाइम था 10 से 8, लेकिन उनको आते आते रात का 9 बज जाता था। मेरे पति ऑफिस से आते ही हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके खाना खाकर फिर से सो जाते। फिर रात के 2 बजे उठकर अपनी पूजा पाठ के लिए निकल जाते। मेरे पति का रोज का यही सिलसिला था। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए और मेरे पति जो कह रहे थे कि ऐसा करने से हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, सच में ऐसा ही हो रहा था और घर में पैसे भी ठीक ठाक आ रहे थे। लेकिन ऐसा करने से मेरे पति रोज़ थके थके से रहते थे और घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। ना ही मुझे टाइम दे पा रहे थे, ना ही हमारे छोटे से रेयांश को। और मेरे पति 6 महीने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ना ही उनकी नींद पूरी हो पा रही थी, हमेशा भागदौड़ में लगे रहते थे। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि आप जहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, अगर आपके बदले मैं जाऊँ तो कैसा रहेगा। मेरे जाने से आप रेयांश को भी थोड़ा टाइम दे पाओगे और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। जब से आपने पूजा पाठ शुरू किया है, रेयांश आपको देख ही नहीं पाता है। सुबह आप उसके उठने से पहले चले जाते हो और रात को भी आपके आने से पहले वह सो जाता है, जिस वजह से रेयांश पूरा दिन रोता रहता है कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। अब मैं उस छोटे से बच्चे को क्या समझाऊं? इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूजा पाठ करने आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। तो मेरे पति ने तुरंत मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने भी जिद किया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो मेरे पति ने चिल्लाते हुए कहा, जो मैंने कह दिया वह चुपचाप मान लो। मैं डर के मारे चुप हो गई, क्योंकि मेरे पति ने पहली बार इतना तेज चिल्लाया था। एक दिन मैं बाजार गई सब्जियां खरीदने के लिए। उस दिन रविवार था, तो मेरे पति के दोस्त से मुलाकात हुई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। जिस ऑफिस से मेरे पति की जॉब छूट गई थी, उनसे बातों बातों में पता चला कि मेरे पति की कोई जॉब नहीं छूटी है। मेरे पति पहले वाले ऑफिस में ही जॉब करते हैं। ये सब सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल सन्न हो गया। मैं सोचने लगी, मेरे पति ने मुझसे झूठ क्यों बोला। और मेरे पति आधी सैलरी तो घर में खर्च करते हैं और आधी सैलरी का
क्या करते हैं? कहीं ये किसी गलत उसमें तो नहीं पड़ गए हैं जहाँ ये पैसे खर्च करते हैं, या किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं जहाँ अपनी आधी सैलरी खर्च करते हैं। हाँ, हो सकता है यही होगा। ये पूजा पाठ का बहाना करके शायद उसी लड़की से मिलने जाते हैं और मुझसे झूठ बोलते हैं कि मैं पूजा पाठ के लिए जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। सब्जी खरीदने के बाद मैं घर आ गई। पहले तो मैंने सोचा अपने पति से बात करूं, लेकिन मैंने नहीं किया और उनको रंगे हाथ पकड़ने का सोचा। आज रात को जब 2 बजे घर से निकले तो मैंने भी उनका पीछा किया। मैंने देखा घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी था। उसके अंदर चले गए। मैंने सोचा शायद वह लड़की यहीं पर रहती है और अपनी किस्मत पर रोने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वॉचमैन के कपड़े पहनकर सोसाइटी के बाहर एक कुर्सी रखी हुई थी, उस पर आकर बैठ गए। तब मैं समझी कि ये तो वॉचमैन की जॉब करते हैं। मुझे अपने पति के ऊपर दया आ रही थी कि वह पूरा दिन जॉब करते हैं और रात को भी वॉचमैन की जॉब करने जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद घर आ गई और सुबह का इंतज़ार करने लगी। जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे पूछा, आपने मुझसे इतने सारे झूठ क्यों बोले? आपकी कोई जॉब नहीं छूटी है और आप आधी सैलरी का क्या करते हो और रात को यह वॉचमैन की जॉब करने की क्या ज़रूरत है? आज आपको सच बताना ही पड़ेगा। तब मेरे पति बोले, अब मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आज मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दरअसल मैंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक 7 लाख की गाड़ी लोन पर खरीदी थी और उस गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखा था। मैंने सोचा था इस गाड़ी से जो इनकम होगी उन पैसों को बचाकर तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीदूंगा। मैंने सोचा था इस गाड़ी के बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब इस गाड़ी से इनकम होनी लगेगी। मतलब मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। इस गाड़ी से इनकम क्या होगी, उल्टा गाड़ी की किस्त और ड्राइवर के पैसे भी नहीं निकल पा रहे थे। मेरी सैलरी में से आधे पैसे इसी गाड़ी की किस्त और ड्राइवर के पैसे चुकाने में चले जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। घर में भी बहुत ज़्यादा तंगी आने लगी थी। यहाँ तक कि घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे नहीं हो पाते थे। अब मैंने उस गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया है। अब नहीं चलवाता हूँ। ड्राइवर को भी हटा दिया। पार्किंग और गाड़ी की किस्त अपनी सैलरी के आधे पैसे से भरता हूँ और घर में जो तंगी आ रही थी उसको पूरा करने के लिए इस सोसाइटी में मैंने वॉचमैन की जॉब पकड़ ली। मेरे पति बोले, अब तुम बताओ मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ये सब बात सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैंने अपने पति को गले से लगा लिया। मैंने कहा, आपने मेरे सपने को पूरा करने के लिए कितना कुछ कर डाला और मैं हूँ कि आपको कितना गलत समझ रही थी। मेरे पति बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने बोला, लेकिन आप कब तक गाड़ी की किस्त भरने के लिए वॉचमैन की जॉब करेंगे? ऐसे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। मेरे पति बोले, तुम चिंता मत करो, 2-4 महीने में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। उसके बाद मैं ये वॉचमैन की जॉब छोड़ दूंगा। जब तक प्रमोशन नहीं मिल रहा है तब तक मुझे वॉचमैन की जॉब करना पड़ेगा। मेरे पति ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। 4 महीने बाद उनको प्रमोशन मिल गया। फिर उन्होंने वॉचमैन की जॉब छोड़ दी। मेरे पति अब हम दोनों को भरपूर टाइम देते हैं और हम लोगों ने अपने खर्चे थोड़ा कम करके उसी इनकम में से पैसे बचाना शुरू कर दिया ताकि हम अपने घर का सपना पूरा कर पाए।